Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Class 4 students, today we are going to solve worksheet number 4. Worksheet number 4 2 दिन लेट हो गया आने में because I was really busy with my online classes in schools. तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें busy हो गई थी and I could not make out the time to shoot the video. But today finally हमारा वीडियो ये आ रहा है worksheet 4 का, जिसमें हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है यूनिट 2 के. ओके, यूनिट 2 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वो अभी तक तो हम सारा एडिशन का पार्ट कर रहे हैं, तो ये एडिशन पे ही बेस्ड है. तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्जामिनेशन 29,456 कैंडिडेट्स पास हो गए, while 57,281 कैंडिडेट्स फेल्ड. इतने कैंडिडेट्स फेल हो गए. ये ज़रूर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहा होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जिनमें ज़्यादा लोग फेल होते हैं और कम लोग ही पास हो पाते हैं. हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. अब हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये है कि कुछ कैंडिडेट्स पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, तो टोटल कितने थे. तो पास और फेल दोनों मिलाएंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिल जाएगा. तो देखिए हम किस तरह से स्टेटमेंट्स को लिखेंगे. स्टेटमेंट्स विल बी लाइक दिस. नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स का नंबर क्या है हमारे पास, 29,456. लेट अस राइट हियर 29,456. नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स कितने थे, 57,281. 57,281. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें पूछा ना, तो टोटल जब कभी भी पूछता है तो हम क्या करते हैं, वी ऐड द नंबर्स, हम एडिशन करते हैं. तो चलिए एडिशन करते हैं. क्या होगा, 6 + 1 7, 8 + 5 13, 1 will be carried, 4 3 7 and this becomes 16, 1 carry and 8. 86,737 इज द टोटल नंबर. ये तो हमने कर लिया. इसके बाद हमारा एक फाइनल स्टेटमेंट होगा, आंसर का फाइनल स्टेटमेंट. तो फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से होगा, देखो देयरफॉर आप चाहो तो स्पेलिंग में देयरफॉर लिख सकते हैं, और ये जो है ना, ये 3 डॉट्स ट्राइंगल की शेप में, जैसे कि ना एक ट्राइंगल दिखता हो, इस तरह से पोजीशन करना है 3 डॉट्स को. इसका मतलब है देयरफॉर इन मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स में देयरफॉर की जगह लेता है, ठीक है. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 86,737. दिस इज द आंसर. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. सी आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर सम नंबर ऑफ साइंस बुक, some number of math book and some numbers of Hindi books. साइंस, मैथ, हिंदी, ये 3 कैटेगरी की बुक्स हैं, उनके कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं. एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में कितने टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं. तो जहाँ कहीं भी टोटल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, वी ऐड, हम करते हैं ऐड, वहाँ पर एडिशन होता है वहाँ पर. तो हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ, पहले स्टेटमेंट्स में लिख लेंगे उसे. नंबर ऑफ साइंस बुक, नंबर्स दिए हुए हैं इसलिए नंबर ऑफ साइंस बुक्स जो है वो लिख दिया. नंबर ऑफ मैथ बुक्स 21,312. नंबर ऑफ हिंदी बुक्स का भी नंबर यहाँ लिख दिया. नाउ टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, हम उसको टोटल कर लेंगे, दैट विल बी. तो यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा, 1 विल बी कैरीड, 52,705. दैट इज द आंसर. तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट ऐड करने के बाद तो हमें फाइनल का स्टेटमेंट भी लिखना है कि फाइनल स्टेटमेंट आखिर क्या होने वाला है. तो फाइनल स्टेटमेंट इस तरह से होगा. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ही था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. तो फाइंड को आप छोड़ दें, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज, जो हमारा आंसर आया, जो हमारा आंसर है उसको हम लिखेंगे. इसके बाद 52,705. स्टेटमेंट्स आर रियली वेरी इजी. ये कोई बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट तो है नहीं, बहुत सिंपल है. नंबर ऑफ साइंस बुक, नंबर ऑफ मैथ्स बुक, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स. तो क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेटमेंट्स कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि वो लिख नहीं पाएंगे, बहुत इजी है. और फाइनल स्टेटमेंट तो आपके क्वेश्चन में है, आपको क्वेश्चन से ही उठा लेना है. हाउ मच, हाउ मेनी, फाइंड, ये वर्ड को हटा करके बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा. ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है.
See, third question is, in a school, कुछ नंबर ऑफ बच्चे जो है वो प्राइमरी में हैं, कुछ मिडिल स्कूल में हैं और कुछ सीनियर सेक्शन में है ना। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है स्कूल का? स्कूल की जो टोटल पॉपुलेशन होती है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जो पॉपुलेशन होती है ना, उसको स्कूल का स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। इन अ स्कूल देयर आर 1752 स्टूडेंट्स इन प्राइमरी, 1825 in middle classes and 1790 in senior classes. Find the total strength. तो हम क्या लिखेंगे? Number of students in primary classes, number of students in middle class, number of students in senior classes. उसके बाद लिखेंगे total strength. Let us start. Number of students इन प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस में हमारा क्या स्ट्रेंथ है वो हमें लिखना है। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम वही सारे सेंटेंसेस होंगे, बस आपको यहाँ पर प्राइमरी था, वहाँ पर आपको मिडिल क्लास करना कि जो मिडिल क्लासेस हैं यानी कि 6 to 8, उसमें कितने बच्चे हैं वो दिया हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इफ यू आर इन क्लास 4, अगर आप क्लास 4 के बच्चे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप प्राइमरी क्लासेस में फॉलो करते हैं, अभी आप प्राइमरी क्लासेस में हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीनियर क्लासेस, सीनियर क्लासेस। लेट अस राइट द नंबर्स नाउ। प्राइमरी क्लासेस का क्या नंबर था? 1752 और मिडिल में 1825 और फाइनली सीनियर सेक्शंस में है 1790। टोटल स्ट्रेंथ पूछा है हमें, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 7 और ये 16, 1 कैरी, ये आपका हो गया 23, 5367. So what you will write? Therefore, आप therefore की पूरी स्पेलिंग लिख लो यहाँ पर या सिर्फ 3 डॉट्स बना दो। Therefore the total strength जो आपको पूछा है क्वेश्चन में वही सेम सेंटेंस आपको लिखना। The total strength STRENGTH, the total strength of the school is, क्या हमें आंसर आया? 5367। दिस इज द आंसर। ये हमारे स्कूल का टोटल स्ट्रेंथ है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देख, नाउ सी क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन ए बी सी किया उससे डी नंबर थोड़ा सा अलग है। किस तरह से अलग है चलिए देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट इज 3690। द कॉस्ट of a color TV set is 12,810 more than the cost of black and white TV set। यहाँ पर डायरेक्टली आपको कलर टीवी का जो सेट है उसका डायरेक्टली आपको कॉस्ट नहीं दिया हुआ। क्या कहा गया है कि इसका कॉस्ट क्या है? 12,810 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से ज़्यादा है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जो प्राइस है वो और ये 12,810 दोनों मिला करके क्या होगा? कलर टीवी का कॉस्ट होगा। ये क्वेश्चन को ऐसे समझिए, है ना, कि एप्पल का रेट क्या है? एप्पल, और यहाँ पे बनाना कर देते हैं, है ना। मान लेते हैं कि एप्पल 3 रुपीज़ का और बनाने का कॉस्ट क्या दिया हुआ? बनाना इज 2 रुपीज़, ₹2 more than cost of apple। 2 रुपीज मोर देन कॉस्ट ऑफ एप्पल, यानी एप्पल का जो कॉस्ट है इससे 2 रुपया ज्यादा, यानी क्या होगा? ये 3 + 2 5 रुपया। बनाना का कॉस्ट क्या आया? बनाना का कॉस्ट आया 5 रुपया।
एप्पल 3 रुपये का है, तीन से भी एप्पल के कॉस्ट से 2 रुपया और ज़्यादा, यानी एप्पल 3 रुपये का है तो ये 5 रुपये का हो गया। ये दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें कॉस्ट भी मिल गया। सेम वे हमें यहाँ पर करना है। कलर टीवी का कॉस्ट हमें दिया हुआ नहीं है, हमें कलर टीवी का कॉस्ट पहले फाइंड करना है। कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है इसीलिए कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट इज इक्वल टू, जो आपका है वो लिख लीजिए आप 3690। लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट निकालना होगा, है ना। कलर टीवी सेट इज व्हाट, आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि कलर ऑफ टीवी सेट क्या है, इससे भी इतना ज्यादा, यानी कि ये 3690 प्लस ₹12,810। इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, चलिए प्लस करके देख लेते हैं। 0 0 और ये आपका हो गया 5610, 16,500। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना, यहाँ पर ऐसे प्लस कर दीजिए रफ में 3690। हाँ, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये ठीक है। 16,500 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका कॉस्ट आ गया किसका, कलर टीवी का कॉस्ट आ गया। चलिए ठीक है, कलर टीवी का कॉस्ट आ गया और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कॉस्ट तो हमें दिया हुआ था। अब हम टोटल निकाल सकते हैं, तो टोटल आप कैसे निकालेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी, टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवीज is equals to cost of black and white TV plus cost of कलरफुल टीवी। तो कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या था हमारा, प्लस ₹16,500। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें ये टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट मिल जाएगा। तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट मिल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ लिखने का। और एक दूसरा तरीका क्या है लिखने का, व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने पहले जो हम क्वेश्चंस किए हैं ना अभी तक ABC, उसमें हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ एक, कॉस्ट ऑफ सेकेंड, उसके बाद दोनों को प्लस करके टोटल लिख रहे हैं। वैसे भी हम लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फिर आप यहाँ पे लिखना चालू करिए, कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट, कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट, कलर टीवी सेट, ठीक है। इसका क्या कॉस्ट था, ₹3690। इसका क्या कॉस्ट है, 16500। ओके, हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है ना, टोटल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करते हैं टोटल कॉस्ट मिलता है। चलिए दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये आपका हो गया 20,190। फिर हम क्या लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट of both the TV sets is 20,190। इस तरह से भी आप लिख सकते हो ये पूरा करके, और नहीं तो फिर टोटल टीवी सेट जो मैंने आपको पहला मेथड बताया वो मेथड से भी लिख सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग, दोनों में से कोई भी आप लिखोगे तो वो आपका करेक्ट ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन। E नंबर क्वेश्चन देखिए, रमन परचेस्ड अ हाउस। रमन ने क्या किया, एक घर खरीदा जो कि 6,65,700 रुपये का था, और उसके बाद कुछ पैसे उसने क्या किए, रिपेयरिंग में भी लगाए, कुछ रिपेयरिंग वर्क में कुछ पैसे लग गए। तो टोटल
कितना खर्च हो गया घर का और रिपेयरिंग का, दोनों का हमें टोटल करना होगा। हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ द हाउस, और आप लिखिए हाँ कॉस्ट ऑफ द हाउस लिखते हैं, चलिए वही ठीक होगा। कॉस्ट ऑफ द हाउस, और यू कैन राइट मनी स्पेंड ऑन हाउस, है ना। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, रिपेयरिंग का कितना कॉस्ट हो गया? ये हो गया 6,65,700, और ये वक्त कितना था? 2,000, है ना, 2,975। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट आपका जो भी यहाँ पर टोटल आएगा वो आप लिखोगे, टोटल करके खुद से लिखोगे, आंसर कमेंट में बताओगे। और फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट इन ऑल। देयरफॉर Raman spent rupees, whatever your answer is, in all, जो हमारा स्टेटमेंट था उसी स्टेटमेंट का हमने फाइनल स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, इसी तरह से हमें अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।